हे डिज़ाइनर्स। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक वेबसाइट का हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन कैसे हम एक बढ़िया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो कि ध्यान रखने वाली हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि हीरो सेक्शन एक वेबसाइट का क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूँ कि हीरो सेक्शन जब भी आप कोई भी अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें फर्स्ट में जो चीज़ आपको दिखती है वो एक वेबसाइट का हीरो सेक्शन होता है। अगर टेक्निकली बोलें तो अबव द फोल्ड। अब अबव द फोल्ड का मतलब होता है कि कुछ भी स्क्रॉल करे बिना जो आपको वहाँ पे दिख रहा है वो आपकी वेबसाइट का एक हीरो सेक्शन है। तो आज की एग्जांपल के लिए मैंने ये एक रैंडमली किसी भी कंपनी का मैंने ये हीरो सेक्शन लिया जो कि मेरे को काफ़ी वीक लगा। तो इसको हम देखेंगे कि क्या इसमें जो गलतियाँ हैं, क्या चीज़ें इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आप वेबसाइट का हीरो सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो 3 चीज़ें तो आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले वीआर। सो वीआर का मतलब कि हम कौन हैं? तो उसको या तो हमारा ब्रांड का लोगो या हमारे ब्रांड का नाम डिनोट करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ब्रांड का नाम है और उसमें सोलर लिखा हुआ है। तो इससे चलो हमें पता तो चल रहा है कि ये कुछ सोलर से रिलेटेड है, बट क्या है एग्जैक्टली ये हमें नहीं पता। क्योंकि अगर आप एक सोलर का बिजनेस देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोलर पैनल का सेटअप करना, ट्रांसमिशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, पावर जनरेशन करना, पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करना क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है। हालांकि इन्होंने एक यहाँ पे वीडियो यूज़ कर रखी है, बट वो भी एक इंटरेस्टिंग विजुअल नहीं है किसी को कन्विंस कर। क्योंकि आपका वेबसाइट का हीरो सेक्शन ही है जो एक कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर को या यूज़र को अट्रैक्ट करता है और उसको वहाँ पे स्टे करने के लिए वो कन्विंस करता है। अगर हीरो सेक्शन बढ़िया नहीं होगा तो आपका यूज़र 1 मिनट में वो वेबसाइट को कट करके कोई अदर वेबसाइट देखने में लग जाए। आप भी जब कोई भी वेबसाइट नेट पे सर्च करते हो तो यू आर लुकिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको उस वेबसाइट से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो सेकंड चीज़, व्हाट वी डू। अब व्हाट वी डू में क्या होता है कि हम सबसे पहले आ जाता है आपका वो ईयर कि हम कौन हैं, देन हम क्या करते हैं। सो हमें ये भी बताना होता है। अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। उसके लिए एक सॉलिड हेडलाइन होनी चाहिए, विजुअल्स होने चाहिए। अब यहाँ पे विजुअल्स तो हैं, बट कोई हेडलाइन नहीं है जो बता रही हो कि ये क्या करता है। विजुअल में सिर्फ आपको सोलर दिख रहा है एंड सोलर से आपको नहीं पता चल सकता कि ये क्या कर रहे हैं। लास्टली आ जाता है रिजल्ट्स दैट योर ब्रांड अचीव्ड। जो मैट्रिक्स होते हैं कि हमने कितने क्लाइंट सर्व किए, हमने क्या अपने बिजनेस में वो नंबर्स अचीव किए जिससे कि एक क्लाइंट पोटेंशियल यूज़र कन्विंस होता है। तो वो भी यहाँ पे मेरे को कुछ भी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल अगर मैंने आपको बतानी हो तो वो ये है। अब यहाँ पे सिंपली वो वी आर हमारे बिजनेस का एक लोगो है और केयर ग्रू नाम है, तो जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये समथिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड है। अब दूसरी चीज़, व्हाट वी डू। अब व्हाट वी डू में हेडलाइन में लिखा है ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर योर लव्ड वंस। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारे लव्ड वंस हैं उनके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो इसको देख के पता चलता है कि ये कोई हेल्थ केयर की सर्विस को प्रोवाइड कराता है उनके स्टाफ को। और अगर हम यहाँ पे विजुअल्स देखें तो यहाँ पे भी देख के हमें पता चलता है कि ये हमें कुछ हेल्थ केयर्स की प्रोफाइल्स दिखा रहा है। जैसे हम जैसे कि फ्रीलांसर्स होते हैं जिनसे हम काम करवाते हैं, तो ये भी एक स्टाफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमें हेडलाइन से और इस विजुअल से पता चलती हैं। अब थर्ड थिंग आ जाती है नंबर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि असिस्टेड ओवर 100 पेशेंट्स अक्रॉस द सिटी। तो अब यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि हमने 100 पेशेंट्स को सर्व किया हुआ है। तो ये एक सोशल प्रूफ होता है जिससे कि एक कस्टमर कन्वींस होता है इसको आगे एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैंने कुछ टाइम लगा के सारी चीज़ों को एनालाइज करके जो यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स के थ्रू मैंने इसको रीडिज़ाइन किया है। तो वो रिज़ल्ट भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बट अब इसमें देखोगे कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास लोगो तो हैं, बट ये 2 पॉइंट्स फुलफिल होते नज़र नहीं आ रहे कहीं भी।
तो इसको रीडिज़ाइन करने के बाद जो मेरे पास आउटपुट आई, एंड दैट इज़ हियर। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो मैंने सबसे पहले क्या करा, हमारे पास लोगो तो था और ब्रांड का नाम भी था, तो हमें ये तो पता है वो ही यार, बट व्हाट वी डू, मेकिंग सोलर पावर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, यानी कि ये एक सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ये आपके जो हाउस होल्ड है, आपके घर हैं, वहाँ पे ये कंपनी आपको सोलर पावर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिजल्ट्स और दैट योर ब्रांड अचीव्ड। तो वो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में भी बता दिया। अब सेकेंड लाइन जो है व्हाट वी डू, उसके लिए हमारे पास हेडलाइन है, और यहाँ पे मैंने एक विजुअल क्रिएट किया है जिसमें अर्थ है और उसके साथ सनलाइट इस पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जिससे कि ये चीज़ हमारी क्लियर हो रही है कि ये कंपनी क्या करती है। अगर एक बंदा आके आपकी हेडलाइन नहीं भी पढ़ेगा तो उसको विजुअल के थ्रू पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं। देन अगर मैट्रिक्स की मैं बात करूँ, तो अब मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं 10K पैनल्स इंस्टॉल्ड, कि जो ये सोलर पैनल्स हैं इन्होंने 10,000 से ज़्यादा पैनल्स इंस्टॉल करे हुए हैं। 500 से ज़्यादा इन्होंने क्लाइंट्स को सर्व किया है। 5000 मेगावाट्स एनर्जी ये जनरेट कर चुके हैं, और 2 मिलियन सेव्ड फॉर क्लाइंट्स, कि 2 मिलियन रुपीस जो क्लाइंट्स के हैं एनर्जी में इन्होंने सेव करे हैं। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये हीरो सेक्शन को डिज़ाइन किया। अब अगर आप देख सकते हैं पुराने और नए में कितना डिफरेंस है। अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप भी अपना जो हीरो सेक्शन है उसको एक सॉलिड डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड ये नॉलेज आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कुछ भी इंसाइट्स होंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अपने डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।